हमारे अंधे सूरदास को सब दिखता है जो शहर के आँख वालों को भी नहीं दिखाई देता। हमारे सूरदास ने देखा कि बेमेतरा जिला में सभी कांग्रेसी विधायकों की टिकट फाइनल कर दी गई है, लेकिन भाजपा ने अभी बेमेतरा सीट को होल्ड पर रखा है। इससे प्रचार प्रसार में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। जब तक टिकट की घोषणा होगी और फॉर्म भरेगा तब तक कांग्रेस प्रत्याशी अपने एक दौर का चुनाव प्रचार कर चुके होंगे। ऐसे में हमारे सूरदास को लगता है कि भाजपा ने अपने लिए खुद कमजोरी सामने लाकर दिखाई दे दिया है। हमारे सूरदास ने देखा कि दशहरा का त्यौहार आने वाला है और बेमेतरा में मंडी प्रांगण में दशहरा उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव के चलते सभा स्थल को बदला गया है और दशहरा उत्सव शायद कोबिया बीटीआई ग्राउंड में होने की बात कही जा रही है, क्योंकि कृषि उपज मंडी में चुनाव के लिए जो ईवीएम मशीनें होती हैं वो सुरक्षा कारणों से वहां रखी गई है गोदाम में, इसलिए वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए इस साल दशहरा उत्सव के लिए स्थान परिवर्तन किया गया। हमारे सूरदास ने देखा कि अभी तक चुनाव प्रचार में नामांकन निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिन लोगों को कांग्रेस और भाजपा से टिकट नहीं मिल पाई है वे किसी अन्य दलों में अपनी संभावना तलाश रहे हैं, और यदि अन्य दलों से भी टिकट नहीं मिल रहा है तो ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर रहे हैं। हालांकि यह सब वोट काटने वाले प्रत्याशी होते हैं, हमारे ऐसा सूरदास को लगता है। हमारे सूरदास ने देखा कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी हो, साहू ही प्रत्याशी कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो चुनाव लड़ते हैं और साहू प्रत्याशी ही विधायक बनते हैं। ऐसे में वहां परिवर्तन होने की पूरी संभावना हमारे सूरदास को दिखाई देती है, यदि कोई अन्य पार्टी दमदारी से वहां चुनाव लड़े तब। वहीं दूसरी ओर पाटन और राजनांदगांव में दिलचस्प चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ बघेल लड़ रहे हैं और राजनांदगांव सीट में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में गिरीश देवांगन जो है सामने में है। इसी प्रकार से कमरधा पंडरिया जैसे क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है, ऐसा हमारे सूरदास को लगता है। हमारे सूरदास ने देखा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी की कार्रवाई बहुत तेज़ हो रही है। धड़ाधड़ व्यापारियों और कारोबारियों के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं जो राजनीतिक दल को फंडिंग करते हैं। ऐसे में चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हमारे सूरदास ने देखा कि सरगुजा के महाराजा टीएस सिंहदेव बाबा के ऊपर गंभीर आरोप कांग्रेस की विधायक ने ही लगाया है कि टीएस सिंहदेव बाबा जो है 15 विधायकों को लेकर भाजपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यदि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तब। ऐसी स्थिति में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीएस सिंहदेव बाबा क्या कदम उठाते हैं। वहीं भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है नामांकन प्रक्रिया में खुद छत्तीसगढ़ आकर कमान संभाले हुए हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव में किसकी सरकार बनती है। वैसे एक सर्वे रिपोर्ट में जो कि टीवी में दिखाया जा रहा है उसके अनुसार कांग्रेस 50 सीट पा रही है, वहीं भाजपा 40 सीट आ रही है। ऐसे में बहुमत किसकी बनेगी यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, ऐसा हमारे सूरदास को लगता है। सूरदास की कलम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। अंधे सूरदास को सब दिखाई देता है। सूरदास की कलम से प्रसून शुक्ला।